तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तनाजुर में बहुत सारी बातें हमें इरशाद फरमाई। और ख़ास बात यह है कि फितना सामानियों के ज़माने में उम्मत के लिए रहनुमा खतूत क्या हो सकते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानदही करते हुए दो चीज़ें इरशाद फरमाई। और इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे बीच में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, बावज़न चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम उन दोनों को पकड़ के रखोगे मेरे बाद में भी गुमराह नहीं हो पाओगे। उन चीज़ों में से पहली चीज़ है अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद, और दूसरी चीज़ के बारे में हुज़ूर फरमाते हैं मेरे ख़ानदान वाले। ये दो चीज़ें वो हैं जो उम्मत के लिए हिदायत की ज़मानत हैं। उम्मत जब तक इन दोनों चीज़ों का दामन थामे रहेगी, इंशाअल्लाह गुमराही से महफूज रहेगी, फितनों की चपेट में आने से महफूज रहेगी। ये बात आज के दौर में हम सब के लिए इसलिए और ज़्यादा अहम हो जाती है कि हमारा ज़माना बहुत ज़्यादा फितनों का ज़माना है, और फितनों की कई शक्लें होती हैं और कई अंदाज होते हैं। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए फितने में मुब्तला हो जाता है कि उसने फितने को सीरियस नहीं लिया या तजस्सुस में लग गया। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक है, जब फितने बहुत ज्यादा उरूज पर होंगे तो जो उन फितनों को झांक कर देखने की कोशिश करेगा, फितने उसे भी अपनी तरफ खींच लेंगे। अजीज दोस्तों, इस इलाके के लोगों को और बतौर खास सुजानगढ़ के शहर को हजरत पीर साहब किबला ने बहुत हिकमत से बचा के रखा था। समझने वाले समझ सकते हैं, हर इंसान को इन दूरबीनियों का आसानी से अंदाजा नहीं होता। मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था, पीर साहब की कुछ खामोश कोशिशें थी जिनको अहले बसीरत ही महसूस कर सकते हैं। आपकी तेली बिरादरी हमारे अपनी रियासत राजस्थान में बहुत सारी जगहों पर सेफ नहीं है, यानी अकीदा अहले सुन्नत पर गामजन नहीं है, लेकिन यहाँ है तो इसके पीछे किसी का हाथ है। अगर आप बगल में फितनों के आसपास में रहते हुए भी फितनों से महफूज हैं तो इसके पीछे भी किसी का हाथ है। मुझे कहते हुए दुख है कि पीर साहब किबला ने आंख बंद क्या की कि आपके इलाकों में ही बहुत सारे मेंढक निकल आए और बहुत सारी लायानी मबाइस में उम्मत को उलझाना चाहते हैं। इस पर फतवा, उसको बुरा भला कहना और इतनी नादानी वाली जुरातें हैं कि हजरत पर कोई बात है, हजरत के साथ जो बैठ गए तमाम स्टेज वाले गुमराह हो गए, तमाम लोग गुमराह हो गए। कोई भी मसला हो, कोई कह दे कि सैयद मसूद साहब ऐसा कर रहे हैं और आप फौरन रिकॉर्डिंग जारी कर दें और सैयद साहब के ताल्लुक से बदगुमानी फैलाने लग जाएं, आपको अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना पड़ेगा। कुरान पाक का साफ इरशाद है, इन बहुत सारे तुम्हारे ख्यालात गुनाह हो सकते हैं, तुम्हारा ख्याल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कोई शरीयत मुताबिक का फैसला भी हो। इसलिए अपने ख्यालात को शरीयत की कसौटी पर परखना जरूरी है। किसी के ताल्लुक से कुछ भी बक देना और चंद बावले लोगों के कह देने की वजह से कि आप बड़े हक पसंद हैं, चंद सी कैटेगरी के लोग जिनका फर्स्ट फ्लोर खाली है, वो कुछ भी आपको कह दें, आपकी तारीफ में कुछ बातें बोल दें और आप इस खुशफहमी में कि हम बड़े हक पसंद है कुछ भी बोल जाएं, ये अल्लाह के रसूल की शरीयत के साथ बड़ा मजाक होगा। मैं ऐसे तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, उनकी अपनी हमारी सबसे खैर खाई यह है कि उम्मत मुस्लिमा को इस आजमाइश के दौर में हरगिज हम अपनी वजह से फितनों में न डालें।